IL, ठीक है ना। उसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे खंडवा में। देखो ये कह रहा है बेटा, बहुमुखी प्रश्न है। तो ये कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन से का करना चाहिए बेटा, यानी अपतन दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अपतन दर्पण में क्या होता है बेटा, जो प्रतिबिंब बनता है पीछे बनेगा ना, जब वस्तु जो है फोकस से पहले और ध्रुव के बीच में होगी, ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा कैसा बनेगा, अवतल पर, अपतन दर्पण से कैसा बनेगा, आभासी एवं आकार में बड़ा, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है, इसी पर बनता है। अगला देखेंगे, ये कह रहा है बेटा किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना। अब उसमें क्या पूछ रहा था, दर्पण, इसमें क्या पूछ रहा है, लेंस, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ये अवतल होगा। उत्तल से क्या होगा बेटा, वस्तु छोटा बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। तो क्या कारण है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। अगला है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है, जल में है, कांच में, हीरे में, निर्वात में, तो निर्वात में जो है ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगला है बेटा, ये कह रहा है पांचवा, यदि तीन विभिन्न मानकों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा, एक ही मान। तो इसमें क्या होता है बेटा, V बराबर I, यानी जो धारा होती है वो क्या होती है, सभी प्रतिरोधों में समान होती है। और ये अगर यहाँ दे देता क्या, श्रेणी समांतर क्रम देगा, तो उसमें क्या होता था, यानी विभव जो है समान होता, ठीक है ना। अगला है बेटा, ये कह रहा है छठवां है ऑब्जेक्टिव, ये कह रहा है किसी वैद्युत प्रपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई, यानी विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर का इकाई मतलब होता है यूनिट, यानी मात्रक, ठीक है ना। तो क्या वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो बल की दिशा क्या होती है, ये फ्लेमिंग का नियम है, तो लंबवत होता है, ठीक है ना। क्या होगा, ये लंबवत। अगला देखेंगे आठवां बेटा, अब केमिस्ट्री सेकंड पार्ट है इसका। तो एल्केनों का समान सूत्र, तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है, ये कोई तो मान ही दिया है, इनमें से होगा कोई, तो ये है, ठीक है। अगला कह रहा है निम्न में से सजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी पूछ रहा है। तो में CH2 का अगर अंतर है, वो ही हमारा क्या है, समजातीय है। तो अब देखेंगे बेटा, देखो इसमें अंतर है, CH2 का अंतर है, ठीक है। इसमें H है, यहाँ हो गए 4 और यहाँ हो गया 4, नहीं है बेटा। इसमें यहाँ C 1 है, यहाँ 2 है, एक अंतर हो गया, सही है। यहाँ H 2 है, यहाँ H 4 है, ये सही है। यहाँ C 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी नहीं है। तो कौन सा बेटा, ये और ये दोनों है ना। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें, D है, ठीक है। अगला है बेटा, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो कौन सा बनाता है बेटा, पोटेशियम। शून्य पीएच वाला अम्ल विलयन, यानी इसका जो क्या होता है, ये होता है, यानी 7 होगा। और इधर को बढ़ेगा, क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी बढ़ेगा, इधर अम्लीयता बढ़ेगी, इधर को क्षारीय होगा, और क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी 14 तक, ठीक है ना। तो 7 पे उदासीन हो गया, तो कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, यानी 0 पूछ रहा है। शून्य पीएच वाला विलयन होगा, कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगले में कह रहा है, अगले में ये कह रहा है बेटा 12वां है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्न में से कौन सा यौग बनता है। तो ये तो पता ही होगा सबको, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, यानी CH3CONA+, तो क्या होगा, NaOH, तभी तो बनेगा कार्बन, सोडियम कार्बोनेट, तो NaOT, कौन सा होगा, B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है बेटा तीसरा भाग है इसका, ये कह रहा है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, और जाइलम का क्या होता है, जल का स्थानांतरण करना। तो इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से हो जाती है, तो मुख से हो जाती है बेटा। इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है, पादप यानी पौधों में जिबरेलिन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो वृद्धि का जो होता है वो हार्मोन कहाँ से होता है, प्यूटरी ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होगा, पीयूष ग्रंथि से। अगला है बेटा, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। तो परागकोश के अंदर परागकण ही बनते हैं। पुष्प जनन का अंग है, तो पुष्प जनन का अंग क्या होता है बेटा, जायांग। इसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर, यही तो होता है, स्त्री केसर, ठीक है, यही बन जाता है जायांग, जायांग होगा। तो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बताती है भाई, पराबैंगनी यानी UV किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है।